वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी को आज मैं फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में सभी कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिसमें फ्रांस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के महत्व, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव सभी को एक डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था का मतलब होता है कि राजा कोई सैनिक किसी भी क्षेत्र में दे देता है और उस सैनिक का खर्चा किसानों द्वारा प्राप्त कर द्वारा दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को स्टार्ट हुई थी। अब देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी तथा वर्सी में शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने ही करवाया था। छठा पॉइंट देखते हैं, लुई 16वें 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा तथा बाद में लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फ्रांस में फांसी दे दी गई। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा देश के 90% जनता। एक नज़र में फ्रांसीसी क्रांति के कारण और फ्रांसीसी क्रांति के महत्व तथा फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति के कारण। लुई 16वें की राजा की निरंकुशता, दूसरा आर्थिक असमानताएं और सामाजिक अन्याय। लुई 16वें जो राजा था वो अन्याय और असमानताएं में ज़्यादा विश्वास रखता था। वो प्रजा पर अपने बहुत अन्याय करता था। कैसे? सरकारी ऋण को चुकाने के लिए करों की बढ़ोतरी। लुई 16वें सरकार से बहुत अधिक ऋण ले लेता है, जिसको चुकाने के लिए प्रजा पर टैक्स को बढ़ा देता है। दरबार की भ्रष्ट विलासिता और दरबार में बहुत अधिक उल फजूल का खर्चा करता था। पांचवा पॉइंट है जनता का विभाजन। फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही जनता का विभाजन हो गया था। अब फ्रांसीसी क्रांति के कारण हो गया। अब फ्रांसीसी क्रांति का महत्व, पहला पॉइंट है इसमें राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना की। जैसे हमारे भारत में कंपनी शासन का अंत करके वायसराय का पद चला था, इसी प्रकार इसने राजशाही का खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना की। इसने यूरोप में और अमेरिका की क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दी है। फ्रांसीसी क्रांति को देखकर यूरोप में भी अमेरिका की तरह आंदोलन शुरू हो गए। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का प्रसार किया। इसमें मानवाधिकार की अवधारणा को बढ़ावा दिया। अब आते हैं हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव, पहला पॉइंट लोकतंत्र की स्थापना, फ्रांस में संविधान बना और स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, लोकप्रिय संप्रभुता, राष्ट्रवाद, फ्रांस और अमेरिका के मध्य संबंध बढ़ा। अब आइए फ्रांस की कारण देख लेते हैं, कब शुरुआत हो कब अंत। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बैस्टिल पर हमले के कारण हुआ और अंत 11 नवंबर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट के राज्य पर हमले के साथ हुआ। तो आज हमारा वीडियो इसी पर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इससे पहले हमारा 2 वीडियो पुनर्जागरण और अमेरिका की क्रांति के बारे में बना है। यदि आप लोग को देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। धन्यवाद।